नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन हमारा उत्तर प्रदेश। चलिए शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जनता से सीधे जुड़ने की परंपरा को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। लखनऊ स्थित मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग अपनी शिकायतें और समस्याएं लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ के समक्ष पहुंचे। सीएम ने एक एक व्यक्ति की बात ध्यान से सुनी और अधिकारियों को मौके पर ही कार्रवाई करने के निर्देश दिए। कार्यक्रम में महिला, बुजुर्ग और दूर दराज से आए लोग भी शामिल हुए, जहां पर अपनी समस्याएं सीएम योगी आदित्यनाथ को उन्होंने बताई और इसी के साथ साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी तमाम फरियादों को आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द उनकी समस्याओं का निस्तारण होगा। और इस बीच एक बड़ी खबर हम आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में एक नया कानून लागू हुआ है, नया नियम ये लागू किया गया है। बता दें, आज से बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं मिलेगी। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान की शुरुआत हो गई है। 1 महीने तक ये अभियान चलने वाला है। योगी सरकार ने सुरक्षा को प्राथमिकता दी है। सीएम योगी का एक ही संदेश, दंड नहीं, नागरिकों को सुरक्षित रखना है, व्यवहार अपनाने की प्रेरणा है। और ऐसे में जो है सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार यहाँ पर ये नियम लागू हुआ है। उत्तर प्रदेश में 1 महीने तक ये अभियान चलेगा, जिसके तहत अगर आपके पास हेलमेट नहीं होगा तो आपको फ्यूल भी नहीं मिलेगा। यानी ईंधन आपको तभी मिलेगा जब आप अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता देंगे। हेलमेट आपके पास होगा तभी आपको ईंधन जो है वो मिल पाएगा। और इस अभियान के तहत लोगों को सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए भी सीएम योगी आदित्यनाथ की पहल जो है इसकी सराहना हर ओर की जा रही है। यानी हेलमेट अब अनिवार्य होगा और इसके लिए यानी इस अभियान की मॉनिटरिंग करने के लिए भी तमाम पेट्रोल पंप्स पर जो है टीमें तैनात की जाएंगी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जो है इस पूरे अभियान को आंका जाएगा, किस तरीके से अभियान जो है चल रहा है। कुल मिलाकर 1 महीने तक अब ये टारगेट रखा गया है कि 1 महीने तक ये अभियान चलेगा। और नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान के तहत अब आपको ईंधन तभी मिलेगा जब आप अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता देंगे। और हेलमेट अगर आपके पास होगा तभी आपको ईंधन जो है वो मिल पाएगा। तो सख्ती से इस नियम को लागू किया जाए। सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से यही निर्देश फिलहाल दिए गए हैं और तमाम प्रशासनिक अमला जो है वो भी इस पूरे अभियान को जो है सफलतापूर्वक लागू करवाने में अपने पूरा योगदान जो है देता हुआ नजर आएगा। इसमें जो लगातार दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं और दुर्घटना में चलते लोगों की जो जान जा रही है, तो ऐसे में लोगों को जागरूक करने के लिए और लोगों की सुरक्षा को यहां पर प्राथमिकता देते हुए इस अभियान को यहां पर लागू किया गया है। राजधानी लखनऊ से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, 2027 चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। युवा वोटरों पर बीजेपी का फोकस है। बूथ स्तर पर रणनीति को मजबूत करने की कवायद अब शुरू हो गई है। बीजेपी का विशेष सदस्यता अभियान जो है वो जारी है। हर बूथ पर बीजेपी पहुंच रही है और लगातार 2027 की रूपरेखा जो है वो अभी से तय होना शुरू हो गई है, जहां पर बीजेपी ने तैयारियों को लेकर कमर कसना शुरू कर दिया है। और बीजेपी का जो सदस्यता अभियान है वो पुरजोर तरीके से इस समय चल रहा है। और इस बार का मेन टारगेट जो रहने वाला है वो महिलाओं और तमाम वोटरों के साथ साथ युवा वोटर मरकज में यानी इन मिडल रहेगा। यानी इस पर जो है फोकस बीजेपी का रहने वाला है कि किस तरीके से ज्यादा युवा वोटरों को जो है बीजेपी से जोड़ा जाए और बीजेपी किस प्रकार जो है 2027 के चुनावों में बढ़त बनाने के लिए अभी से अपनी तैयारियों को जो है अमली जामा पहनाना शुरू कर रही है। और 2027 के लिए जो तमाम विपक्षी दलों की तैयारियां भी कड़ी हैं, क्योंकि आपने देखा है अखिलेश यादव जो है बिहार तक पहुंच चुके हैं और बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति अब जो है गरमाना शुरू हो गई। और इस बीच बीजेपी की तैयारी जो है वो और जोर से यहां पर चलते हुए कमर कसना बीजेपी ने शुरू कर दिया है। 2027 में चुनाव होने हैं, लेकिन अभी से उसकी रूपरेखा तय होना जो है वो शुरू हो चुकी है। खासकर बीजेपी का जो सदस्यता अभियान है उसे पुरजोर तरीके से चलाया जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा युवा वोटरों को लुभाने के लिए ज्यादा से ज्यादा युवा वोटर बीजेपी में शामिल हो, ये टारगेट रखा गया है। और बूथ स्तर पर खासकर बीजेपी जो है इस समय खासा एक्टिव नजर आ रही है। तो बीजेपी का एक ही फोकस कि आने वाले 2027 के जो चुनाव होने हैं उसमें बीजेपी को बढ़त दिलाई जा सके और एक बार फिर से बीजेपी सत्ता में आए, ये फोकस बीजेपी का। और इस बीच अलीगढ़ से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मंत्री नंदी का उद्योग दौरा रहने वाला है। रिंगिंग समारोह में उन्होंने शिरकत की है। शिवश्रित फूड्स की एनएससी लिस्टिंग
और व्यापारिक संगठनों संघ मंत्री की बैठक रही। उद्योग समस्याओं पर इस दौरान चर्चा हुई है, यानी उद्योगपतियों को क्या कुछ समस्याएं उद्योग क्षेत्र में आ रही हैं, इन तमाम पहलुओं पर जो है चर्चा हुई है और आने वाले समय में इन समस्याओं का निस्तारण हो, इन पहलुओं पर भी यहां पर चर्चा और विचार विमर्श हुआ है। तो शिवश्रित फूड्स की एनएसई लिस्टिंग को लेकर और व्यापारिक संगठनों संघ मंत्री की बैठक हुई है, उद्योग समस्याओं पर चर्चा हुई है। और अलीगढ़ से बड़ी खबर, मंत्री नंदी का ये उद्योग दौरा रहा और रिंगिंग समारोह में उन्होंने शिरकत की है, जहां पर शिवश्रित फूड्स की एनएसई लिस्टिंग को लेकर और इसी के साथ साथ व्यापारिक संगठनों संघ मंत्री की ये बैठक रही। उद्योग समस्याओं पर चर्चा हुई, जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि उद्योग क्षेत्र में क्या कुछ प्रमुख समस्याएं इस समय आ रही हैं, उन पर इस समय विचार विमर्श हुआ है, चर्चा हुई है और आने वाले समय में इन समस्याओं का निस्तारण किस प्रकार किया जाए, किस तरीके से इन मुश्किलों को दूर किया जाए ताकि उद्योगपतियों को जो है ज्यादा समस्याएं ना हो, इस पर विचार विमर्श हुआ। और इस बीच राजधानी लखनऊ से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी का पंचायत चुनाव पर फोकस है और घर घर पार्टी की रैली जो है जाएगी। ये टारगेट सेट किया गया है, सरकारी योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाई जाएगी। क्षेत्रीय जिला स्तर पर बैठकों का दौर शुरू हो गया है, जनता को विपक्ष की खामियां गिनाने का काम भी बीजेपी की ओर से किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी पंचायत चुनाव को लेकर भी खासा एक्टिव है और पंचायत चुनाव के मद्देनजर घर घर बीजेपी जाएगी और बीजेपी अपनी उपलब्धियां गिनवाती हुई नजर आएगी कि किस तरीके से योजनाओं का लाभ जो है लोगों तक पहुंचा है और आने वाले समय के लिए क्या कुछ ब्लूप्रिंट बीजेपी का है, ये भी जनता के समक्ष जो है पेश किया जाएगा। तो घर घर पहुंचकर पंचायत चुनाव में बढ़त बनाने के लिए बीजेपी की कवायद शुरू होते हुए और घर घर पार्टी की रैलियां जो है वो जाएंगी। बताया जा रहा है सरकारी योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाई जाएगी कि किस तरीके से लाभार्थियों तक तमाम योजनाओं का लाभ पहुंचा है और इसी के साथ साथ विपक्ष की क्या कुछ खामियां रही हैं उन्हें भी गिनवाने का काम बीजेपी की ओर से किया जाएगा। यानी कोई भी कोर कसर बीजेपी छोड़ने को तैयार नहीं है, अपनी लकीर लंबी करने के साथ साथ विपक्ष की खामियां भी गिनवाती हुई यहाँ पर बीजेपी नजर आएगी कि क्या कुछ विपक्ष की ओर से मुद्दे हैं और विपक्ष किस प्रकार जो है बार बार वो मुद्दे उठा रहा है जो कि जनता के हित में नहीं है। यही बात बीजेपी जो है लोगों तक पहुंचाएगी और घर घर बीजेपी की रैली पहुंचेगी। खबर सोनभद्र से है, जहां चौपन नगर पंचायत में सड़क निर्माण को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। आरोप है कि नगर पंचायत अध्यक्ष ने पूरी तरह से दुरुस्त और मजबूत सड़क को तोड़कर दोबारा टेंडर जारी किया ताकि अपने चहेते ठेकेदारों को लाभ पहुंचा सके। इस मामले ने अब राजनीतिक रंग भी ले लिया है और जांच की मांग अब तेज हो गई है। मामले पर पूर्व सभासद महेंद्र केसरी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि सड़क पूरी तरह से ठीक थी लेकिन इसके बावजूद उसे तोड़ा गया ताकि आने वाले समय में ये सड़क जल्द खराब हो और ठेकेदार को दोबारा टेंडर मिल सके। उन्होंने इसे सरकारी धन की लूट और नियमों की खुलेआम अवहेलना करार दिया है। निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग भी उनकी ओर से रखी गई। हालांकि स्थानीय लोगों का सवाल अब भी बरकरार है, जब सड़क सही सलामत थी तो आखिर उसे तोड़ा क्यों गया है? क्या जनता के टैक्स से जमा पैसे इस तरह से दुरुपयोग होना चाहिए? ये सवाल जनता की ओर से फिलहाल पूछा जा रहा है। अब ये तो आरोप हैं। अब जैसे कोई आरोप आता है तो मैं टेक्निकल टीम को भेज देता हूँ उसकी जांच के लिए। मौखिक वार्ता के क्रम में जिस दिन किसी पत्रकार भाई ने उसके वीडियोस भेजे थे और उन्हीं के माध्यम से मुझे जानकारी लगी कि यह कोई टेंडर हुआ है और जो गुणवत्ता विहीन कार्य किए जा रहे हैं, तो मैंने उस टेक्निकल टीम से इस बात की तो उनका कहना था कि इसकी हाइट जो है पहले बहुत ज्यादा थी, जिससे घरों में पानी या नालियों में पानी बराबर नहीं आ पा रहा था, जिसकी वजह से दोबारा जो टेंडर लिया गया है उसको तोड़कर उसके लेवल पे लेने की बात कही है। अब जब तक स्थलीय सत्यापन आख्या और मौके की तकनीकी रिपोर्ट नहीं आ पाएगी, मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा उस संबंध में। अगर जैसे आपने कहा कि हाइट ज्यादा थी पहले, जिससे घरों में पानी जा रहा था, तो क्या पहले मानक विहीन कार्य हुआ था? नहीं, चीजों को ध्यान नहीं रखा गया? ये चीजें हम वो तो टेक्निकल टीम बताएगी ना क्या समझ है, क्योंकि कुछ चीजें क्या होती है, पहले निर्माण हो जाता है उसके बाद लोग घर बनाते हैं, या पहले घर बने होते हैं 10 घरों को देखते हुए दोबारा निर्माण किया जाता है, तो पता लगता है वो निर्माण कार्य से नई बस्तियां जब बढ़ती जाती है समस्याएं आती जाती हैं। तो समस्या के अकॉर्डिंग अब वो सड़क कब बनी थी, कितने सालों बाद बनी थी, कितने सालों के बाद वहाँ आबादी बनी है। रोड बहुत अच्छी रोड है। आप अभी हम सुबह इसका वीडियो हम पूजा करके मंदिर से आ रहे थे तो बहुत अच्छी रोड है। अभी कम से कम इतनी मोटी लेयर है, इसको अपने चहेते को टेंडर करके ठिका देने के लिए ये नगर पंचायत अध्यक्ष ने जबरदस्ती
इस रोड को तोड़वाकर, हमारा मकान इसी बगल में है, कुछ रोड पर कुछ मकान बना है, उस पर मिट्टी कुछ बह गया, इसलिए रोड कुछ बेकार लगता। नगर पंचायत इसको न साफ कराकर इसको टेंडर कराया और इसको सरकार के पैसे को भ्रष्टाचार के रूप में किया जा रहा है, बंदरबाट किया जा रहा है। और यहाँ पर जो नगर की समस्या है, जो कठिन समस्या है, उसको नगर अध्यक्ष उसको पूरा नहीं कर रहे हैं। जो रोड बनाई है, अच्छी रोड है, उसको ज़बरदस्ती तोड़वा कर, हम लोग इसी जगह रहने वाले हैं, कुछ इस पर रोड पर मिट्टी आ गया था बरसात में, उस मिट्टी को न साफ कराकर ज़बरदस्ती टेंडर करके उस रोड को बनाया जा रहा है। और ये रोड 20 फीट का है, इसको ज़बरदस्ती 15 फीट को ही बनाया जा रहा है। खबर बहराइच से है, जहां पुलिस ने अंतर्राज्यीय ट्रैक्टर चोरी गैंग का भंडाफोड़ करते हुए 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी किराए पर ट्रैक्टर लेकर फर्जी आरसी बनवाते थे और उन्हें दूसरे जिले में जाकर बेच देते थे। पुलिस ने इनसे 7 नए ट्रैक्टर बरामद किए हैं, जिनकी कुल कीमत करीब 60 लाख रुपए बताई जा रही है। बरामदगी बहराइच, गोंडा और गोरखपुर जिले से हुई है। पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है। देखिए, थाना कोतवाली मूर्तिहा और क्राइम ब्रांच की स्वाट टीम और सर्विलांस टीम ने किसानों से उनके ट्रैक्टर को ठेके पर दिलवाने के नाम पर प्रतिमाह 20 से 30 हज़ार रुपये देने के नाम पर उनके ट्रैक्टर को ले लेना और ले जा करके फिर उसकी फर्जी आरसी तैयार करके दूसरे किसानों को बेच देना, ये आपराधिक षड्यंत्र करके इस तरह से ट्रैक्टर ले जाए जा रहे थे। उक्त गैंग के कुल 3 अंतर जनपदी अपराधियों को हमारी टीम ने गिरफ्तार किया है और इनकी निशादेही पर कुल 60 ट्रैक्टर बरामद हुए हैं। जो 60 ट्रैक्टर बरामद हुए हैं उसमें से कोतवाली मूर्तिहा के 3 ट्रैक्टर बरामद हुए हैं, जिनके संबंध में कोतवाली मूर्तिहा में अभियोग पंजीकृत था, और 4 ट्रैक्टर जो अन्य बरामद हुए हैं उसमें 3 ट्रैक्टर गोरखपुर के हैं और एक थाना नवाबगंज गोंडा का ट्रैक्टर है, जहां गोंडा में अभियोग पंजीकृत है। आगे बढ़ेंगे, एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में मानसून फिर एक्टिव हो गया है। सितंबर में ज्यादा बारिश होगी अनुमान मौसम विभाग की ओर से लगाया गया है और आईएमडी ने भारी वर्षा की संभावना यहां पर जताई है। तो मौसम विभाग को लेकर अलर्ट, जहां पर मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले महीने जो कि आ चुका है सितंबर, इसमें ज्यादा बारिश होने का अनुमान है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मौसम विभाग की ओर से लगातार चेताने का काम किया जा रहा है और उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से मानसून एक्टिव होता हुआ नजर आएगा। सितंबर में ज्यादा बारिश होने का अनुमान लगाया गया है मौसम विभाग की ओर से। आईएमडी ने भारी बारिश की संभावना जताई है, तो ऐसे में तमाम जिलों को अलर्ट मोड पर रखा जाएगा और प्रशासन भी इसको लेकर अलर्ट है, क्योंकि आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में बारिश के चलते जनजीवन जो है वो पूरी तरह प्रभावित है। तमाम नदियां जो हैं इस समय उफान पर हैं, जिसके चलते जो आसपास के इलाके जहां लोग रह रहे हैं उनको पहले से एडवाइजरी जारी की जा रही है कि किसी सुरक्षित स्थान पर वो चले जाएं। प्रशासन का भी पूरा सहयोग लोगों को इसमें मिल रहा है और ऐसे में प्रशासन तमाम टीमों को स्टैंड बाय पर रखते हुए हालातों पर नजर बनाए हुए है। मॉनिटरिंग की जा रही है, तमाम नदियों और नालों की भी वाटर लेवल को लेकर लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और ऐसे में लोगों को हिदायत भी दी जा रही है कि एहतियात जरूर बरतें। खबर गाजियाबाद से है, जहां मधुबन बापूधाम मोटा स्थित एचपी पेट्रोल पंप पर ग्रामीणों ने डीजल में खराबी का आरोप लगाते हुए घेराव और नारेबाजी की। ग्रामीणों का कहना है कि डीजल भरवाने के बाद उनकी 20-25 गाड़ियों के इंजन सीज हो गए हैं। शिकायत करने पर पेट्रोल पंप मालिक ने बात नहीं सुनी, जिससे नाराज होकर ग्रामीणों ने डीएम ऑफिस पहुंचकर इसको लेकर शिकायत दर्ज कराई है। अब ऐसे में देखना होगा क्या कुछ कार्रवाई इस पूरे मामले में की जाएगी। आपके चैनल के माध्यम से अवगत कराना चाहता हूँ। इस बात की जानकारी मुझे भी प्राप्त हुई है मीडिया चैनल के माध्यम से कि यहाँ पे कुछ डीजल में दिया गया इस पंप से और कुछ गाड़ियों में प्रॉब्लम आ रही है। उसके दृष्टिगत जो है हमारी सप्लाई विभाग की टीम, वाट माप की टीम यहाँ पे जानकारी होने के तुरंत बाद यहाँ आई है और वाट माप की टीम ने यहाँ पे अपना जो भी माप तोल किया वो पूरी तरह से ठीक हुआ है और हमारी टीम ने यहाँ पे सैंपल लिया है और इस सैंपल लैब में जा रहा है टेस्ट के लिए, जांच के लिए। और
जांच के बाद जो भी सैंपल का रिजल्ट आएगा उसके अनुसार नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई कर दी जाएगी। आज सुबह लगभग 11 बजे हमारे एचपी पेट्रोल पंप पे मोटा पर लगभग 25 से 30 लोग आए थे। उन्होंने ये दर्शाया कि जो पिछले 2 दिन में वो हमारे यहाँ से तेल ले गए, यानी 29 और आज का दिन सुबह 30, इसमें उनको ऐसा लगा है कि उनके तेल में पानी आया है। मौके पे हमने उनसे जिद करी कि हम आपको अपना सारा सैंपल और सारा टैंक्स चेक करा देते हैं, पर उन्होंने जिद करी। हमें पुलिस थाने ले गए, वर्धमान पुलिस चौकी ले गए, SHO बापू धाम के पास ले गए। उन्होंने ये मांग आगे रखी कि आप हमारी गाड़ी से ही कराई जाए, पर हमने सबको एक ही बात दर्शाई कि सबसे पहले हम आपका अपना सैंपल चेक कराएंगे आपको और फिर हम आ जाएंगे। ये बात फैलते फैलते सारी इंक्वायरी बैठते बैठते दोपहर के समय हमारे पास बाटमा वाले अधिकारी आए, जिनकी रिपोर्ट बिल्कुल ओके है, हमारी मशीन कोई शॉर्टफॉल नहीं थी। उसके बाद DSO साहब की टीम आई थी, लगभग 4.5 घंटे उन्होंने सारा पंप चेक करा। मेरी गाड़ी UP 14 GD 0017 किया की सोनट है डीजल की। मैंने मोटा पेट्रोल पंप पे परमानेंट डीजल यहीं डलता, कभी कोई समस्या नहीं आई। कल रात यहाँ डीजल डलवाया, आज सुबह गाड़ी सही चल रही थी। रोड पे चलते चलते गाड़ी ने पिकअप लेना बंद कर दिया, गाड़ी में 2-3 लाइटें आ गई। अब मैं कंपनी में गाड़ी छोड़ के आया तो उन्होंने डीजल का फॉल्ट बताया है। पेट्रोल पंप वालों की कोई कमी दिखाई दी है? पेट्रोल पंप वालों की अब इनके सैंपल जा रहे हैं तो पता चलेगा कि क्या कमी है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बस्ती पुलिस ने अपराध जगत को बड़ा झटका दिया है। थाना कप्तानगंज पुलिस और स्वाट टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 6 शातिर डकैतों को गिरफ्तार कर लिया है। ये सभी बदमाश अंतर जनपदीय गिरोह से जुड़े हुए हैं। सूचना थी कि ये गिरोह ग्राम पिकौरा सानी के पास बड़ी डकैती की योजना भी बना रहा था। इसी आधार पर पुलिस ने घेराबंदी कर सभी को धर दबोचा। गिरफ्तार अपराधियों के पास से टोयोटा इनोवा कार, 3 अवैध असले, 12 बोर का तमंचा, 315 बोर का तमंचा और 32 बोर की पिस्टल, 8 जिंदा कारतूस, प्लास, पेचकस, हथौड़ा, छेनी, आरी, सब्बल और सरिया जैसे औजार बरामद हुए हैं। लगभग 9 साढ़े 9 बजे रात में एक हम लोग को सूचना मिली थी कि थाना कप्तानगंज के चौकी महाराजगंज क्षेत्र में एक संदिग्ध व्यक्ति को कुछ लोगों ने पकड़ा है। इस सूचना पर हमारी थाने की टीम वहाँ पर गई थी। संदिग्ध को ले आया गया, पूछताछ किया गया। बाद में जब गहराई से इसमें पूछताछ किया गया तो पता चला कि वो एक संगठित गिरोह का एक मेंबर है, जो कि डकैती डालने के उद्देश्य से वहाँ पर आया था और उसके पास से हम लोगों को असलहा भी बरामद हुआ था और बाकी जो पूछताछ क्षेत्र में हम लोगों को और लोग इसमें गिरफ्तार किए गए हैं। उसके अलावा इसमें पता चला है कि इसमें राधेश्याम नाम का व्यक्ति है, जो कि एक प्रतिष्ठित व्यक्ति का काम करता था और वहीं पर इन लोगों का अंदेशा था, इन लोगों का पर्पज़ था कि वहाँ पे डकैती को अंजाम दिया जाए। पूरे इक्विपमेंट्स इन लोगों से हम लोगों ने बरामद किए हैं। इनके पास से हम लोगों ने पिस्टल भी 32 बोर की बरामद की है, तमंचे भी बरामद किए हैं, 32 बोर पिस्टल की मैगजीन, 5 जिंदा कारतूस। इसके अलावा जो इनोवा गाड़ी प्रयुक्त होती है दुर्घटना में, उसको भी हम लोगों ने बरामद किया है। और विनोद कुमार वर्मा, जो कि थाना हरैया क्षेत्र का रहने वाला है, वही इस पूरे का मास्टरमाइंड था। उसका लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास, लगभग 11 संगीन धाराओं के मुकदमे इसके ऊपर दर्ज है। तो इस पूरे गैंग को हम लोगों ने पकड़ा है। उसके बाद इनके विरुद्ध जो है इनके आपराधिक इतिहास के आधार पर और इस मुकदमे के आधार पर। खबर बस्ती से है, जहां पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र रेलवे स्टेशन के पास धर्मांतरण को लेकर सनसनीखेज खुलासा हुआ है। विश्व हिंदू महासंघ की सक्रियता के बाद ये मामला उजागर हुआ, जिसमें आरोप है कि ईसाई मिशनरी बीमारियों के इलाज और कथित प्रार्थना सभा के बहाने भोले भाले ग्रामीणों को धर्म परिवर्तन करवा रहे थे। स्थानीय सूत्रों के अनुसार दर्जनों ग्रामीण इस प्रथा का शिकार बनने वाले थे। हिंदू संगठन ने हस्तक्षेप कर इस गिरोह को पकड़ा और पुलिस को इसकी सूचना दी। इस मामले में पुलिस ने 50 से अधिक लोगों को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। मौके पर मिशनरी समर्थकों और हिंदूवादी नेताओं के बीच हाथापाई भी हुई। पुलिस ने शांतिपूर्ण ढंग से स्थिति को नियंत्रित किया और जांच फिलहाल जारी है। खबर हरदोई से है, जहां शाहबाद थाना क्षेत्र में पुलिस हिरासत में बंद युवक रवि राजपूत की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। घटना ने इलाके में तनाव पैदा कर दिया है। परिजनों ने निष्पक्ष जांच की मांग की है। जानकारी के अनुसार मृतक रवि राजपूत ग्राम अहमदपुर का निवासी था। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने लड़की पक्ष के साथ मिली भगत कर युवक की हत्या की है। 28 अगस्त को वादी राम प्रसाद ने तहरीर दी थी कि रवि उनकी नाबालिग बेटी को बहला फुसला कर ले गया
और इस आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर रवि को हिरासत में ले लिया और लड़की को बरामद किया। के शाहबाद थाना क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ से एक नाबालिग बच्ची लड़के के साथ चली गई थी। इसमें पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था 28 तारीख को। उसके बाद लड़की को बरामद किया था, नाबालिग लड़की थी। उस लड़के को भी पुलिस ने पकड़ के थाने लाया। पुलिस की हिरासत में था। रवि इसका नाम, रवि राजपूत नाम, अहमदनगर गांव का ही रहने वाला था। आज लगभग रात को 8 बजे ये सूचना प्राप्त हुई कि रवि की संदिग्ध परिस्थितियों में थाने में मृत्यु हो गई है। ये पुलिस हिरासत में था। तत्काल इस सूचना का संज्ञान लिया गया। मेरे द्वारा घर वालों को सूचना दर्ज करवाई गई, घर वालों से वार्ता की गई, घर वालों से तहरीर प्राप्त हुई है। उस तहरीर में मृतक रवि के परिजनों ने विवेचक, जो मुकदमे के विवेचक थे, इसका 28 तारीख को मुकदमा पंजीकृत हुआ था नाबालिग लड़की के जाने का। उसके विवेचक वरुण कुमार, यूपी 112 के कुछ कर्मी, अन्य पुलिसकर्मी तथा जो नाबालिग बच्ची थे उसके परिवारजनों पे हत्या का आरोप लगाया। उनकी तहरीर पे एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आगे जो एनएचआरसी की गाइडलाइंस है उनका पालन कराया जा रहा है। इसका इंक्वेस्ट कराया जा रहा है मजिस्ट्रेट के द्वारा। साथ ही साथ जो भी गाइडलाइंस उनका तो हम पालन कर ही रहे हैं। विवेचना को भी एसपी पूर्वी की पर्यवेक्षण में क्राइम ब्रांच द्वारा ये इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और उसमें जो भी दोषी पाए जा रहे हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। मेरे द्वारा इसमें विवेचक जो वरुण है, वरुण कुमार, उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। साथ ही साथ इन्वेस्टिगेशन बहुत ही साइंटिफिक तरीके से। ये घटना यहाँ पे ये लड़की लेके भाग गया था। लड़की लेके आया, फिर यहाँ हम अपने आप इसे बंद कर ले गए। आज 5 दिन हो गए। अब पुलिस वाले ने कोई एक्शन नहीं लिया। ये थाने में, शाहबाद थाने में पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। 24 घंटे के अंदर आप जेल कर देते, कुछ भी करते हैं। अब यहाँ आके हम अभी 7 बजे खाना दे के गए। खाना दे के जब हम घर पहुँचे 1-1.5 घंटे में यहाँ पुलिस वालों ने मार डाला। आपको कैसे सूचना मिली? हमें यहाँ पुलिस वालों ने फ़ोन किया, आपका बच्चा बहुत परेशान है। हमने कहा हम नहीं आ पाएंगे, पानी बरस रहा है। इन्होंने कहा नहीं, आपको आना पड़ेगा। हम यहाँ आए तो देखा बच्चे की डेड बॉडी तक गायब कर दी। आज शाम को पुलिस द्वारा 7:50 पर एक व्यक्ति अस्पताल में लाया गया था, जिसको जांच पड़ताल के बाद मैंने ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया। मृतक का नाम रवि था, पिताजी का नाम रामराज, जो कि अहमदनगर का रहने वाला था। जब उनको मैंने ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद पुलिस बॉडी लेकर अपने साथ चली। खबर अमेठी से है, जहां रविवार की दोपहर रील बनाने के दौरान कुछ युवकों पर चौकी प्रभारी ने लात घूंसों से हमला कर दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया और जांच के आदेश दिए गए हैं। देर शाम अमेठी पुलिस ने प्रेस नोट जारी किया। पुलिस ने बताया कि 3 व्यक्तियों ने सड़क पर नींबू, अगरबत्ती और मिर्च जैसी सामग्री रखकर लोगों को डराने की कोशिश की थी। चौकी प्रभारी ने युवकों के नाम, पते पूछे और मोटरसाइकिल का ई-चालान कर दिया। खबर जालौन से है। उरई कोतवाली क्षेत्र जेल रोड पर माजिद और शादाब के घर पुलिस और प्रशासन की मुस्तैदी में बुलडोजर चलाया गया। आरोपियों ने सरकारी संपत्ति पर अवैध कब्जा किया हुआ था। बीती रात शताब्दी ट्रैवल एजेंसी के कार्यालय में कपल का वीडियो बनाने को लेकर हुई मारपीट के बाद बवाल हुआ था। उपद्रव के दौरान आरोपियों ने 2 बाइकें भी फूंकी थी। इस मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। बुलडोजर कार्रवाई से इलाके में सरकारी कार्रवाई की सख्ती का संदेश गया है। कल जो घटना हुई थी मारपीट की, जिसमें 2 मोटरसाइकिलें भी जलाने की घटना सम्मिलित है, आज उसके परिप्रेक्ष्य में जो अभियुक्त थे उनको सीसीटीवी फुटेज और अन्य सूचना के माध्यम से चिन्हित किया गया था। 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उसमें से 2 आरोपियों द्वारा अवैध रूप से सरकारी भूमि पर कब्जा किया गया था, उस अतिक्रमण को मुक्त कराया गया है, दोनों अतिक्रमण को, और उस जमीन को वापस सरकारी कब्जे में लिया गया है। जो अभियुक्त इसमें सम्मिलित हैं उनके अन्य जो प्रॉपर्टी है जो अवैध है उसका चिन्हीकरण किया जा रहा है। शीघ्र उस पर भी कार्रवाई हम लोग करेंगे और अभियुक्तों द्वारा इस कार्रवाई के परिप्रेक्ष्य में कड़ी धाराओं में गैंगस्टर एनएसए की कार्रवाई हमारी प्रचलित है।
और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।